स्टिक है स्टिक। सब लोग कौन है? पिछले एक वीडियो में आपने देखा था पेड़ का पाउडर बनाने वाली इस भयानक मशीन को। इसके बाद आपने मच्छर मारने वाली इस कॉइल को बनते भी देख लिया था। ऐसे ही आज हम रोड कंस्ट्रक्शन की एक ऐसी गजब और यूनिक टेक्निक देखने वाले हैं जो अगर हर जगह यूज होने लग जाए तो गवर्नमेंट का काफी पैसा ऐसे ही बच जाए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले यूएसए में 90,000 टन खराब टायर हर साल वेस्ट होता है। अब बात करें इन टायर्स के नेचर में वापस समा जाने की या अपघटित होने की, तो इसके लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, तब भी ये पूरी तरह सड़ नहीं पाते। लेकिन आज इन टायर से कुछ ऐसे धड़ाधड़ रोड बन रही है। अच्छा, अपने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ये टेक्नोलॉजी भारत में क्यों यूज में नहीं लाते, इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा स्वार्थ है। वो थोड़ी देर बाद आपको मैं बताता हूँ। पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसकी खोपड़ी में टायर से रोड बनाने का आइडिया आया, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। मैं उस समय नौकरी की तलाश में था, साथ ही थोड़े खर्चे चलाने के लिए पुराने टायर से लोगों के घरों में डेकोरेशन करने जैसा काम करता था। काफ़ी समय बीता, नौकरी नहीं मिली तो अपनी कुछ सेविंग से एक बहुत ही छोटा रोड रिपेयर करने का टेंडर ले लिया और वहाँ मैंने पुराने टायर्स के यूज़ से वो रोड का काम पूरा कर दिया। आप यकीन मानिए, उस काम में जितने पैसे लगने थे उससे आधे भी खर्च नहीं हुए और उसके बाद इस काम के लिए गवर्नमेंट ने मुझे सम्मानित भी किया। आपने देखा होगा जहां भी देखो रोड कुछ सालों में ऐसे उखड़ जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर से रिपेयर करने का फंड मिलता है। ये हाईवे प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ का है। इसको पाने के लिए हमने मिनिस्टर को 500 करोड़ दिए हैं। 200 करोड़ कुछ पार्टी फंड में गया होगा। अब आपका विकास हो रहा है तो हमारा विकास करो ना, है? हमारा विकास है ना देश का विकास, है? अब देश के विकास की किसको पड़ी है? हम यानी दे। तो ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक सबकी झोली भरते रहती है। लेकिन वही अगर यहाँ भी टायर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो रोड शायद ही कभी उखड़ेगा। रेत, गिट्टी और मशीनों का बिल सीधे सीधे आधा हो जाएगा। तो भैया ऐसे में कमाने वालों का तो नुकसान हो जाएगा ना। शायद यही रीजन होगा जो हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी कभी पास ही नहीं हो पाई। इसमें ऐसे पहले तो टायर्स को थोड़ा घिसाई पिटाई करके रेडी करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर इन्हें सटा सटा के बिछाने के बाद इन सभी टायर्स को आपस में स्टेपल किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब गिट्टी को इन टायर्स में ऐसे अच्छे से भरा जाएगा और सीधे सीधे 50% कम खर्चे में ये अनोखी और ड्यूरेबल रोड बनके तैयार हो जाती है। चप्पल मेकिंग प्रोसेस। चप्पल हो, जूते हो या प्लास्टिक मिक्सिंग से बनने वाली कोई भी आइटम बनता पीवीसी के दानों से ही है। ये कबाड़ में जो प्लास्टिक जमा की जाती है, इसे कुछ ऐसे पिघला के पहले तो रिसाइकल करके उसके छोटे छोटे दाने, जिन्हें प्लास्टिक पीवीसी ग्रेनुअल्स बोला जाता है, वो बनाए जाते हैं।
अब जब ये दाने तैयार हो जाए तो इन्हें भेजा जाता है 2 टाइप्स की फैक्ट्रीज में। एक तो इन ग्रेनुल्स की सीड बना देती है जिन्हें छोटे लेवल पर चप्पल बनाने के लिए यूज किया जाएगा, और दूसरी फैक्ट्री होती है थोड़ी एडवांस, जो इन ग्रेनुल्स को पिघला के डायरेक्टली, जी हाँ, बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली चप्पल जूते बना देती है। तो पहले छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पहले तो पीवीसी की ये जो शीट्स होती है उन्हें स्टील के बने इस मोल्ड से किया जाता है प्रेस, और चप्पल की साइज का टुकड़ा काट लेते हैं। काट लेने के बाद थोड़ा ये इधर उधर कट जाते हैं तो थोड़ी इनकी घिसाई पिटाई कर लेते हैं। कुछ मोल्ड्स में स्ट्रैप्स के लिए छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये मोल्ड्स में पहले से ही छेद हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वर्कर्स को खुद इसमें स्ट्रैप्स होल करने होते हैं। अभी पट्टे लगाने से पहले इन स्ट्रैप्स को या पट्टों को पहले से रेडी साँचों में कलर डाल के डिजाइन दी जाती है, कुछ ऐसे। इतना सब हो जाने के बाद अब इनके छेदों में स्ट्रैप्स डाल दी जाती है। इतना सब प्रोसेसिंग में यहाँ मोटा मोटा 30-35 रुपए की लागत आती है, और मार्केट में ये चप्पल आराम से 150-200 में बिक जाती है। ये तो हुई छोटे लेवल की बात। अब थोड़ा चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री में। यहाँ इन पीवीसी ग्रेन्यूल्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन दानों को पिघला के मॉडर्न इंजेक्टिंग टेक्निक से जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है उसे पाइप के थ्रू मोल्डिंग मशीन तक पहुंचाती है, कुछ ऐसे। यहाँ मोल्डिंग मशीन या साँचे के अंदर जब पिघला प्लास्टिक पहुंचता है तो कुछ ही सेकंड में वो सख्त हो जाता है और सोल ऐसे तैयार हो जाते हैं। अब इनमें स्ट्रैप्स ऐसे डाल के इन्हें फाइनलाइज रूप दे दिया जाता है और मार्केट में फाइनली बिकने के लिए भेज दिया जाता है।